हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभैरव। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले यूपी पीसीएल का ये पहला क्लास है। जितने भी कैंडिडेट जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अकाउंटेंट असिस्टेंट का फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, उनका मैंने पहले से ही इस वीडियो से पहले भी अनाउंस कर दिया था कि इसका क्लास जल्दी ही चालू कर दिया जाएगा। तो आज इसका पहला वीडियो है, मतलब फर्स्ट चैप्टर है। जो सिलेबस आपका दिया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में पहला चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ये फर्स्ट चैप्टर है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, अकाउंटेंट असिस्टेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये पहला चैप्टर है और पहली वीडियो है, ये फर्स्ट क्लास है यूपी पीसीएल का। तो जितने भी कैंडिडेट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने इस फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है, जल्दी से इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं पूरा जितना भी सिलेबस है मैं पूरा 1 बाय 1 आपको न्यूमेरिकली एंड थ्योरेटिकली पूरा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सबसे पहली बात आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें थियरी भी आएंगे और न्यूमेरिकल भी आएंगे, क्योंकि कॉमर्स का पूरा सिलेबस है। इसमें आपके पूरा थियरी और पूरा न्यूमेरिकल ये दोनों कंबाइन होकर आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप वन लाइनर ही पढ़कर जाओगे, वन लाइनर ही आपके एग्जाम में आ जाए। आपको डिटेल स्टडी भी करनी है, क्योंकि डिटेल स्टडी करोगे कुछ कुछ ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपका पूरी नॉलेज अगर आपको मालूम है तभी आप टिक लगा पाओगे। वरना ये है कि आपने किसी बुक को ले लिया है जिसमें वन लाइनर बहुत सारे हैं, उसी को रट के चले गए, तो एग्ज़ाम निकालना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वो तो लर्न जल्दी होता नहीं है। और अगर आपको लर्न भी हो गया तब भी आप एग्ज़ाम में नहीं अच्छा कर पाओगे। इसलिए आपको डिटेल स्टडी करनी है, कंप्लीट स्टडी करनी है। ठीक है, तो मैं इस पर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन मतलब पूरा डिटेल में भी बताऊंगा, और वन लाइनर भी मैं एक अलग से पूरा उसका प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा, प्लेलिस्ट उसका पूरा चल जाएगा। ठीक है, मतलब इधर चैप्टर वाइज डिटेल में और इधर एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा वन लाइनर का। दोनों कंप्लीट मिक्स करके आप पढ़ते रहिएगा, 100% आप एग्जाम में सक्सेस होंगे। तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, तो इस सीरीज में सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, यह अकाउंट क्यों बनाया जाता है, किन लोगों द्वारा बनाया जाता है। अगर इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जा रहा है, इसका लेजर बनाया जा रहा है, तो इसके डेबिट पक्ष में कौन कौन सी टर्म्स रहते हैं, कौन कौन सी मदें रहती हैं, इसके क्रेडिट पक्ष में कौन कौन सी मदें रहती हैं, मतलब कौन कौन से टर्म्स रहते हैं। ये कभी कभार स्ट्रक्चर हमारे एग्जाम में दे दिया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ट्रेडिंग जो अकाउंट है, आप सीधे समझ सकते हैं व्यापारिक खाता। ठीक है, तो ट्रेडिंग खाते का जो उपयोग होता है किसी व्यवसाय के सकल लाभ और सकल हानि को निर्धारित, ठीक है, करने के लिए किया जाता है। मतलब इस खाते का उपयोग किसी भी व्यवसाय के सकल लाभ मतलब शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि को निर्धारित करने के लिए इस खाते का उपयोग किया जाता है। मतलब कोई बिजनेसमैन है तो वो इसका खाता इसलिए बनाएगा कि पूरा नेट प्रॉफिट वो जान सके। ठीक है, अगर लॉस हुआ है तो नेट लॉस जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो व्यापारिक गतिविधियों से उत्पन्न, व्यापारिक गतिविधियों मतलब ट्रांजैक्शन, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन, लेन देन। ठीक है, कभी माल वापसी हो गई, कभी माल बिक गया। ठीक है, कभी क्रय वापसी तो कभी क्रय हुआ, कभी बिक्री तो कभी बिक्री रिटर्न, मतलब सेल्स रिटर्न हो गया। ठीक है, तो मतलब पूरी तरीके से व्यापारिक गतिविधियां जितनी भी होती हैं उससे उत्पन्न, ठीक है, उससे उत्पन्न होता है, जो व्यापारिक गतिविधियों से उत्पन्न होता है। व्यापारिक गतिविधियां ज़्यादातर, ठीक है, व्यापार में शामिल खरीद, ठीक है, खरीद मतलब परचेज, और बिक्री मतलब सेल्स गतिविधियों से संबंधित होती है। ठीक है, इसका उपयोग किस लिए करते हैं, किसी बिजनेस में खरीद और बिक्री की अंतर्गत जितनी भी गतिविधियां उत्पन्न होती हैं उन सभी का मूल्यांकन करने के लिए, सकल लाभ सकल हानि निर्धारित करने के लिए, पता करने के लिए व्यापारिक खाते का उपयोग करते हैं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। ट्रेडिंग खाते उन व्यवसायों के लिए उपयोगी है जो व्यापारी व्यवसाय में काम, ठीक है, कर रहे हैं। मतलब जो व्यापारी व्यवसाय में काम कर रहे हैं उनके लिए ट्रेडिंग अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यह खाता उन्हें व्यवसाय के समग्र सकल लाभ और सकल हानि को निर्धारित करने के लिए मदद करता है। पूरी तरीके से सकल लाभ सकल हानि को निर्धारित करने के लिए यह खाता उनका हेल्प करता है, मदद करता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला कभी कभार एग्जाम में आ जाता है।
तो इसको मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ, ये फॉर्मूला, ठीक है। सकल लाभ इक्वल टू शुद्ध बिक्री, मतलब जितना आपने बेचा हुआ है, ठीक है, और उसमें में से बेचे गए माल की लागत, जितना आपके माल की लागत है उन दोनों को लेस करने के बाद जो आता है डेटा, वो आपका क्या होता है, सकल लाभ होता है। वो आपका क्या होता है, सकल लाभ होता है। मतलब शुद्ध बिक्री में से बेचे गए माल की लागत को अगर हम लेस कर दें तो वो आपका सकल लाभ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ट्रेडिंग खाता सकल लाभ की गणना करते समय, ठीक है। ट्रेडिंग खाता जब बनाते हैं ना, तो बनाते समय सकल लाभ की जब हम गणना करते हैं तो उसमें केवल प्रत्यक्ष व्यय और प्रत्यक्ष राजस्व, ठीक है, पर विचार किया जाता है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट खर्चे जितने हमने किए हुए हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय, जितना हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हुए हैं, ठीक है, और जितना डायरेक्ट रिवेन्यू जितना हमें मिला हुआ है, ठीक है, राजस्व मतलब जितना हमने डायरेक्ट रिवेन्यू हमने जितना खर्चा किया हुआ है, ठीक है, उस पर हम पूरी तरीके से विचार करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एग्जाम में पूछा गया था, उसको मैंने मेंशन कर दिया, लेकिन ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, एग्जाम में आया हुआ फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए, अब ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप बना रहे हैं तो इसका पैटर्न क्या रहेगा, मतलब लेजर अकाउंट, अगर आप ट्रेडिंग का लेजर अकाउंट बना रहे हैं तो इसके दो चीज होते हैं। कोई भी लेजर अगर आप बना रहे हैं, एक साइड का डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है, ठीक है। तो इसके डेबिट पक्ष में क्या क्या रहता है, यही स्ट्रक्चर कभी कभार एग्जाम में आ जाता है। तो देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में जितनी वस्तुएं आपने खरीदी हुई है पूरे एक साल के अंदर, ठीक है, उन सभी वस्तुओं की खरीद रहती है, सॉरी, उन सभी वस्तुओं की क्या रहती है, खरीद रहती है। जितना आपने साल भर में खरीदा हुआ है उन सभी वस्तुओं की खरीद रहती है। टोटल पूरे दाम लिखे ये डेबिट पक्ष में रहते हैं। जहाँ जहाँ आपने खर्चा किया है कोई वस्तु खरीदते समय, तब पूरी वस्तुओं की खरीद पे जो खर्च हुआ है वो डेबिट पक्ष में रहेगा। जितना प्रारंभिक स्टॉक है आपके गोदाम में, जितना प्रारंभिक स्टॉक था वो पूरा है, मतलब उसका पूरा टोटल दाम कितना है, कितने लाख का माल है, ये पूरा आपका डेबिट पक्ष में रहेगा। कितने आपने डायरेक्ट एक्सपेंस किए हुए हैं, डायरेक्ट खर्चे किए हुए हैं, वो डेबिट पक्ष में रहेगा, ठीक है। क्रेडिट पक्ष में क्या रहेगा, साल भर जितना भी आपने बेचा ओचा सब बेचने के बाद जितना अंतिम स्टॉक आपका बच गया, मतलब आपके पास माल जितना बचा है 20,000 का, 25,000 का, जितना भी बचा है वो इसके क्रेडिट पक्ष में रहता है, ठीक है। तो ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट का लेजर, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। इसका लेजर क्यों बनाया जाता है, व्यवसायी इसका लेजर क्यों बनाते हैं, और इसका लेजर बनाते समय इसके डेबिट पक्ष में, क्रेडिट पक्ष में किन किन मदों को, मतलब किन किन टर्म्स को वहाँ पे एंटर करना होता है, एंट्री करनी होती है, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे पूरा कंप्लीट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, लाभ हानि खाते का, तो लाभ हानि खाता जो होता है, ठीक है, लाभ और हानि खाता के लेखा अवधि के लिए ये व्यवसाय के शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि को दर्शाता है, ठीक है। मतलब जो लाभ हानि खाता होता है, ठीक है, ये पूरा जितना भी एक व्यवसायी एक वर्ष के लिए जो बिजनेस करता है उसका शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि को पूरी तरीके से ये दर्शाता है कि कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है। इस खाते को बनाने के बाद, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के बाद पूरी तरीके से जानकारी होती है। अब यहाँ पे बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ठीक है। तो लाभ और हानि खाते के डेबिट पक्ष में, ठीक है, डेबिट पक्ष में जितने भी टोटल एक वर्ष में जितनी सकल हानि हुई है उनको एंट्री करते हैं, और क्रेडिट पक्ष में, ठीक है, सकल लाभ जितना भी टोटल लाभ हुआ है एक साल के अंदर उन्हें हम क्रेडिट पक्ष में एंटर करते हैं, ठीक है, एंट्री करते हैं। ये देखिए, ये पूरा लेजर मैंने बनाया हुआ है। कभी कभार आपके एग्जाम में यही लेजर पूछ लिया जाता है, और लेजर अगर नहीं पूछेगा तो इसमें न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ जो जो न्यूमेरिकल का डेटा दिया रहेगा वहाँ वहाँ आप एंट्री करके टोटल पूरा आंसर फाइंड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल बेसिकली इसी पे ही रखते हैं, इसी लेजर पे, ठीक है। तो कौन कौन सी एंट्रियाँ डेबिट में रहती है, कौन कौन सी क्रेडिट में रहती है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये लेजर है, ठीक है। तो डी और मतलब डेबिट पक्ष में जितना भी ग्रॉस लॉस हुआ है, जितना भी साल भर के अंदर जितना भी आपको घाटा हुआ है वो आपका डेबिट पक्ष में रहेगा। जितनी सैलरियाँ आपने लोगों को दी हुई हैं, मतलब आपके अंडर में जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन लोगों को आप सैलरी देंगे तो वो भी आपका खर्चा ही हुआ। जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आपके पूरे डेबिट पक्ष में रहेंगे, चाहे ऑफिस का रेंट हो गया, रेट्स हो गया, टैक्सेस हो गया, ये सब आपके खर्चे हैं, ये सब डेबिट पक्ष में रहेंगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस ये भी आपके खर्चे हैं, डेबिट पक्ष में। डेप्रिसिएशन मतलब जितनी भी आपकी गाड़ियाँ हैं, ज़मीन है, गाड़ियों पे बेसिकली, ठीक है, जितने व्हीकल्स हैं आपके, ठीक है, उसमें जो डेप्रिसिएशन लग रहा है उसका मूल्य दिन प्रतिदिन गिर रहा है, तो वो डेप्रिसिएशन भी आपके खर्चे ही है। तो देखा जाए तो ये भी डेबिट पक्ष में। बैड डेप्ट मतलब किसी से आपको पैसा लेना था और वो भाग गया, पैसा वैसा नहीं दिया, तो मतलब जो आपको नहीं मिल रहा है पैसे, आपके पैसे चले गए, डूब गए, तो वो आपके हो गए डेबिट पक्ष में।
सेलिंग कमीशन, मतलब किसी भी माल को बेचवाने के लिए जो आपने कमीशन खर्चा किया हुआ है, किसी थर्ड पार्टी को एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ है माल बेचवाने के लिए, तो वो भी आपका खर्चा है, वो डेबिट पक्ष में। जितने भी आपने इंटरेस्ट लिए हुए हैं लोन पर, और जितने भी आपने लोन लिया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो भी आपके खर्चे हैं, तो वो भी डेबिट पक्ष में रहेगा। और टोटल जितना भी आपका साल भर के अंदर नेट प्रॉफिट हुआ है वो आपका डेबिट पक्ष में रहेगा। क्यों? क्योंकि तभी तो आपको मालूम चलेगा कि हमारा नेट कितना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है। जब टोटल खर्चों में से, नेट प्रॉफिट में से टोटल सभी खर्चे लेस कर दिए जाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपके कितने ग्रॉस प्रॉफिट, आपका सकल लाभ कितना आ रहा है। ठीक है। क्रेडिट पक्ष में क्या रहेगा, जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपका पूरा रहेगा। ठीक है। इन सबके साथ साथ आपके जहाँ से आपको मिलना है पैसा, मतलब जो आपको मिल रहा है वो सब क्रेडिट पक्ष में रहेगा। अब खर्चे आपके डेबिट पक्ष में रहेंगे। ठीक है। यहाँ पे बाई बैंक इंटरेस्ट, जितना आपने पैसा बैंक में जमा किया वो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है क्रेडिट पक्ष में। जितना भी रेंट आपको मिल रहा है वो सब क्रेडिट पक्ष में, आपको पैसे मिल रहे हैं क्रेडिट पक्ष में। जितना भी नेट लॉस आपका जितना हुआ है पूरे साल भर के अंदर, वो पूरा ग्रॉस प्रॉफिट, बैंक इंटरेस्ट और बाई रेंट रिसीव जितना हुआ है, इन सबको ऐड करके और नेट लॉस, इन सबको पूरा ऐड करके जो वैल्यू आएगी और इसकी वैल्यू जो आएगी, इन दोनों में से जो ज़्यादा रहेगा। ठीक है। मान लीजिए क्रेडिट पक्ष अगर ज़्यादा रहेगा तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर डेबिट पक्ष ज़्यादा हो रहा है तो आपको लॉस हो रहा है। तो इससे हमें क्या मालूम चलता है प्रॉफिट एंड अकाउंट से, कि टोटल हमें ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस पूरे साल भर के बिजनेस करने पे कितना हमें हो रहा है, कितना क्या प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये पूरा हमें इससे मालूम चलता है। ठीक है। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा क्योंकि ये सिलेबस में दिया हुआ है। तो जितने भी दोस्त जिन्होंने यूपीपीसीएल अकाउंट असिस्टेंट का फॉर्म डाला हुआ है, तो मैं पूरा कंप्लीट वर्ड बाय वर्ड सब वीडियो, जितना भी टॉपिक है मैं पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है। ये पहला चैप्टर है, इसको मैंने थ्योरेटिकली लगभग पूरा पढ़ा दिया है जितना थियरी था इसमें। ठीक है। इसका मैं वन लाइनर भी करा दूंगा, वन बाय वन सभी चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल पर बने रहिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।